पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत के अनुसार ही इसका फल भी प्राप्त होता है। जिन भी दंपतियों को संतान होने में बाधाएं आती हो या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पालना करना चाहिए, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। साथ ही संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इस बार साल 2023 में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा 27 अगस्त रविवार को। और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में, दूसरी पौष के महीने में। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले ही 10वीं तिथि की रात से नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध और स्वस्थ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। यदि आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो थोड़ी सी तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। फिर एक चौकी पर भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके धूप दीप जलाकर व्रत रखने का संकल्प लेकर कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करके व्रत की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करके सबसे अंत में फलों का भोग लगाकर आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। ध्यान रखें, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्तर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है तो आज के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करने से संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती है। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का, तुलसी जी की मंजरी का भोग लगाना मत भूलिएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार 12:09 AM से। तो देखा जाए तो 26 अगस्त मध्यरात्रि का समय होगा ये, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त रविवार की रात 9:32 से। इस प्रकार से रविवार के दिन सारा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी और रात के समय द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार की रात 9:33 से और समाप्त होगी 28 अगस्त सोमवार की शाम 6:23 से। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं 28 अगस्त सोमवार की सुबह 6:12 से लेकर 9:45 के अंदर अंदर। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में आपको भगवान विष्णु के साथ साथ पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन सोमवार होने के कारण हो सकता है आपने सोमवार का भी व्रत रखा हो। ऐसे में एकादशी का व्रत सोमवार को सुबह के समय केवल तुलसी पत्थर और जल से या फिर फलों के रस से, फलों से आप खोल सकते हैं। इसके बाद जब आप एकादशी व्रत का पालना कर लेंगे, फिर आपको सोमवार व्रत के नियमों का पालन करके सोमवार व्रत की पूजा करनी चाहिए, सोमवार व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सुबह के समय ऐसी स्थिति में जब आपका दूसरा व्रत हो तो अन्न का या नमक का त्याग आपको करना है। भूल से भी अन्न और नमक का सेवन नहीं करना है। फिर सोमवार व्रत का पालन करते हुए शाम के समय आप जिस भी प्रकार का फलाहार सोमवार व्रत में आप करते हो उस प्रकार का फलाहार आप ले सकते हैं। क्योंकि सोमवार के दिन ही त्रयोदशी तिथि भी है और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो यदि आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हो तो प्रदोष व्रत में भी आपको बिल्कुल यही विधि अपनानी है। एकादशी व्रत यदि आपने रखा है तो सुबह पालना करते समय केवल आप फलों से, तुलसी पत्तर से अपना व्रत खोल सकते हैं और प्रदोष व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं।